You all must be wondering why I'm wearing a riding jacket and holding a helmet. See, these riding gears are always important when you are riding a powerful bike. So today we have DNA of Yamaha R1, R1M, the other R series. So say hello to the all new Yamaha R15M. This here baby of R series look stunning. इस बाइक को देख के कोई नहीं बोल सकता कि एक ये 150 सीसी की मोटरसाइकिल है। फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट में आपको मिलते हैं गोल्डन कलर के आउटलुक वाले UHD फोक्स। साथ में आपको मिलती है बाई फंक्शनिंग प्रोजेक्टर लाइट। इसकी डे टाइम रनिंग लाइट्स की पोजीशनिंग भी ऐसे है जो इस गाड़ी को एक बल्की लुक देती है। इसकी जो बॉडी टाइप है वो भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन करी गई है। स्पेशली एरोडायनामिकली ये डिज़ाइंड है जो कि राइडर को हेल्प करता है हाई स्पीड पे पहुंचने के लिए बहुत जल्दी, एंड साथ ही साथ बाइक की स्टेबिलिटी को भी बहुत इम्प्रूव करता है। अब इस बाइक के इंजन के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है 150 सीसी का V4 सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट वाला इंजन। इस इंजन की स्पेशलिटी है, इसमें आता है VVA टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है? दिस इज वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन। इन शॉर्ट वर्ड्स ये हेल्प करता है आपको लो RPM से लेके हाई RPM तक मैक्सिमम पावर डिलीवर करने का। अब इस बाइक में आपको मिलता है स्लिपर असिस्ट क्लच, साथ ही क्विक शिफ्टर फॉर योर अप शिफ्ट। ये फर्स्ट इन क्लास फीचर है जो कि आपको R15M में देखने को मिलता है। अब इसके पावर आउटपुट की बात करें तो ये प्रोड्यूस करता है 18.4 PS ऑफ पावर एट 10,000 RPM एंड 14.2 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अब इसकी बॉडी पे आते हैं तो इसकी जो चैसी है दैट इज डेल्टा बॉक्स, एंड साथ में रेयर में आपको मिलता है एल्यूमिनियम का स्विंग आर्म। राइडिंग पोस्चर जो है इसका बहुत एग्रेसिव है और आपको ये एक सेंस देता है जैसे आप एक हायर कैपेसिटी की बाइक चला रहे हो। साथ ही इसके जो सिटिंग अर्गोनॉमिक्स है वो आपको हेल्प करते हैं हाई स्पीड टर्निंग्स लेने में। टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो फ्रंट में आपको मिलता है 100/80 R17, रेयर में आपको मिलता है 140/70 R17। इस बाइक में आपको दो राइडिंग मोड्स मिलते हैं, ट्रैक मोड एंड स्ट्रीट मोड। स्ट्रीट मोड में ऑप्शन आते हैं माइलेज, कूलेंट टेम्परेचर, एवरेज स्पीड, बैटरी पावर, अट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ। ट्रैक मोड में आपको मिलता है लेटेस्ट लैप टाइम एंड फास्टेस्ट लैप टाइम। अरे वेट, अभी और भी है। इस बाइक का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका पावर टू वेट रेशो। ये बाइक सिर्फ 142 kg। उसके बाद बात करता हूँ, यहाँ पर आपको मिलता है 11 लीटर्स का फ्यूल टैंक। फ्यूल इकोनॉमी की भी बात करें तो वो भी बहुत डिसेंट है इस गाड़ी की परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको 40 kmpl से लेके 48 kmpl तक की एवरेज देखने को मिली। बट अगर आप इस बाइक को अच्छे से रेव कर रहे हो, तेज चला रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको 30 किलोमीटर की एवरेज दी, जो कि स्टिल फेयर इनफ। ये अपने सेगमेंट में लीडर है। 150 सीसी की इंडियन मार्केट में कोई भी ऐसी बाइक अवेलेबल नहीं है जो इतनी हाईली परफॉर्मेंस बाइक रहे। अब बात करते हैं रियर सीट कंफर्ट के लिए, तो पिनियन राइडर के लिए ये बाइक सजेस्टेबल नहीं है क्योंकि इसकी जो पिनियन सीट है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप सोलो बाइक को राइड कर रहे हो तो आप इस बाइक को बहुत इंजॉय करने। इस बाइक की टॉप स्पीड की बात करें तो कंपनी तो क्लेम करती है 150 किलोमीटर पर आवर, बट हम इस बाइक को लेके जा सके थे
132 किलोमीटर्स तक, जो कि फेयर इनफ है 150 सीसी के इंजन के लिए। एक बहुत ही अच्छी टॉप स्पीड है। एक क्वेश्चन जरूर आता है माइंड में कि क्या मैं इस बाइक को लॉन्ग रूट्स पे लेके जा सकता हूँ कि नहीं। तो देखो, ये जो बाइक है, इसका जो बॉडी टाइप है वो एक स्पोर्ट्स बाइक बॉडी टाइप है, तो ऑब्वियसली लॉन्ग राइड्स के लिए ये थोड़ी सी अनकंफर्टेबल रहेगी। बट अगर आप फन राइडिंग के लिए ही बाइक सोच रहे हो तो आई विल हाईली रिकमेंड कि ये बाइक बहुत ही अच्छी बाइक है, स्टाइलिश है, देखने में अच्छी लगती है। अब इस बाइक में आपको कनेक्ट फीचर्स भी मिलते हैं, विच इज़ वाई कनेक्ट। वाई कनेक्ट हेल्प करता है आपके फ़ोन को इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ कनेक्ट करने में। तो कोई भी नोटिफिकेशन जो फ़ोन में आई है वो आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में डिस्प्ले हो जाएगी। इसके साथ आपको मिलता है फ्यूल कंजम्पशन ट्रैकर, लास्ट पार्किंग लोकेशन, मेंटेनेंस रिकमेंडेशन, मैल फंक्शन नोटिफिकेशन एंड मच मोर। अब इस बाइक की सेफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है ड्यूल चैनल ABS, साथ ही साथ आपको मिलता है अट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, जो कि आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, एंड साथ ही आपको मिलता है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच। नाउ बिफोर यू गेट टू एक्साइटेड, कुछ चीज़ें जहाँ पर यामाहा लैक कर रहा है वो है इसकी क्वालिटी, फिट एंड फिनिश। ये आई बिलीव यामाहा इसको इम्प्रूव कर सकता था। अब जैसे कि आप इसके क्लिप ऑन हैंडल बार्स में देखोगे तो इसकी जो क्वालिटी है इट इज़ नॉट गुड, आपको वो देखने में नहीं अच्छी लगती। साथ के साथ इसका जो मीटर है उसकी फिट एंड फिनिश भी नहीं अच्छी, तो आप देखोगे ये मूव कर रहा है। तो आई बिलीव यहाँ पर यामाहा कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता था। बट ऑल एंड ऑल इट्स अ गुड बाइक। This R series baby can be yours from a price starting from 1,73,000 to 1,83,000 ex-showroom Delhi. Thank you for watching this video. Me, Amrit Sharma, signing off. Don't forget to hit the like button, comment and subscribe to Auto Talks. Thank you.